था कि कोरोना जैसा आया था, तो वैसा मतलब ऐसा तो लग गया था कि ये चीज पहले कभी हुआ नहीं है। महामारी के सब्जेक्ट में पता था कि ये पहले भी आता रहा है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा चीज देखा नहीं था, तो मुझे ऐसा तो लगता था कि यह चीज सामान्य तो नहीं है। उसके हम्म। बाद दूसरे चीज ये है कि जहाँ रहता हूँ वहाँ ओझा सोखा जैसे आपको पता ना भैया, ऐसे लोग का हम्म। प्रभाव बहुत है हम्म। जो झाड़ फूक करते हैं या टोना जादू मंत्र है जी। सब ऐसे कुछ काम के सिलसिले में हम लोग भी ऐसे कुछ ओझा सोखा के पास गए थे। तो वहाँ मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आया कि हम जिसके पास गए थे वो मतलब एक ओझा टाइप था, हम्म। वो उसके ऊपर माता सवार थी या उसके ऊपर कोई आत्मा ही थी, वो मैं समझ नहीं पाया। लेकिन हम लोग जैसे उसके घर में ना मतलब एंटर हुए, तो वो जोर जोर से वो रो रहा था उस समय, क्योंकि हम्म। उसके बाद कोई व्यक्ति वो जो वहाँ बैठा था, उसने पूछा, अपने पर्सनल क्वेश्चन किया कि मैं मतलब धन संपत्ति या सब कब कमा सकता हूँ या मेरे ऊपर क्या है करके, कि हाँ। किसी ने मेरे को बांधा तो नहीं है करके। फिर वो और जो से रोने लगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना लालची हो गया है कि उसको ना किस जीव का दुख दिखता है, ना उस अपने पड़ोसी का दुख दिखता है, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए। अभी तो तुम्हारी स्थिति ऐसी है, लेकिन कुछ समय बाद जब 7 बहनियां आकर कई बीमारी का रूप में लेंगी और सबके आसपास जब भटकेंगी, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। उस अच्छा। समय बहुत सब सारा चीज मतलब कुछ कुछ बोले, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ और विषय में बात हो रहा है। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फिर रिपीट किए कि हम्म। धन संपत्ति का मेरा क्या होगा, या किसी ने मुझे बांध दिया है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो उसने हम्म। फिर किया, फिर बोला वो कि आपको ज्यादा संपत्ति या धन की महिमा मत गाओ, अभी समय है। जब कोरोना तो बहुत मतलब टेलर था, कोरोना तो कुछ नहीं था। जब ऐसी स्थिति आएगा, जब तुम इंसान ढूंढोगे तो इंसान तुमको जिंदा इंसान नहीं मिलेंगे। हम्म। तो वो समय मेरे लिए ऐसा था कि हो सकता है कि मुझे पहले ओझा शोक में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ चीजें हुई थी जिसके कारण मुझे विश्वास था कि ये लोग वाकई में थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहां चला गया, शायद 1 हफ्ते बाद, हम्म। क्योंकि मैं घर आया हुआ था। तो घर के ही आसपास वो ओझा है, तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहां चला गया। वही मेरे को कृष्ण भगवान के प्रति पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत मैं अपने आप को बहुत अट्रैक्ट फील करता था कि जैसे कृष्ण भगवान का फोटो हो गया, तो वो देख के मैं बहुत अजीब सा इमोशनल हो जाता था, या फिर कुछ कुछ ऐसे। उसके ही शायद 2-4 दिन बाद मुझे मालिका के विषय में पता चला, अच्छा। उसका वो भी आपके पेज के ही थ्रू। और जब पता चला तो 1-2 दिन तो मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि चलो कुछ अच्छा होगा, मतलब कुछ ऐसा थॉट चल रहा था कि कुछ लोग मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जो भगवान में विश्वास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही काम करूँ, लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे रोक रही थी, जैसे निगेटिव सोचना, या स्पष्ट कहूँ तो मैं पहले मीट वगैरह खाता था, वो सब जो जैसे भविष्य मालिका के बारे में पता चला मैंने छोड़ दिया। जी, तो नहीं इसके जैसा कि पहले एक क्या वही संकेत था। वही संकेत है, वही संकेत है। एक हिमाचल से एक यूजर है, वो बताते हैं कि हिडिंबा देवी टेम्पल है बहुत बड़ा वहाँ। अभी समझिए कि जी अभी जी, जो वो का ये जो वीडियो टनल में आपने वहां शेयर। हम्म। जी जी भैया जी। नहीं, अभी जो टनल में जो सुरंग में मजदूर फंसे थे, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, इंजीनियर आए, नहीं हो पाए, तो वहां एक देवी का पूजा की, एक देवता का। और उसके बाद जब स्थापित करके पूजा जी किए तो 2-4 दिन में ही निकल गए। ऐसे ही वहां एक जी हिडिंबा जी देवी डिम की। टेम्पल है, वहां से बोले कि अब तुम लोग अगर रुकोगे नहीं तो गोदावरी नदी है वो मेरा पाँव आके छुएगी और ये पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जी जाएगा। फिर उन्हीं यूजर ने दोबारा मुझे मैसेज करके बताया कि दुर्गा मैया वहाँ टेम्पल है वहां पास, क्या मंडी जगह है हिमाचल में कहीं मंडी में, तो वहां दुर्गा मैया ही बोली जी कि इतने बड़े रोग आएंगे कि तुम लोग लाशें गिनते गिनते थक जाओगे, उन्होंने दोबारा बताया। तो बड़ी बड़ी शक्तियां बोल रही जी है। मैं जी तो बोल रहा हूँ एक दिन बागेश्वर सरकार भी बोलेंगे, उनको कोई अर्जी लगाओ, या फिर नहीं लगाएंगे तब भी कल की भगवान अभी नहीं चाह रहे होंगे, जब वो भी एक दिन बोलेंगे और पूरी जनता मानेगी। क्योंकि हो रही 7 बहनियां माता को मैं भी जी जानता जी हूँ, छत्तीसगढ़ में हमने कई छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मैं। 7 बहनियां माता अगर बोल रही हैं जी तो सर। 100% होगा। और जो आप बोल रहे हैं कि हम्म। आपको कल कृष्ण जी के बारे में अट्रैक्शन हुआ, तो ये मालिका में लिखा है कि मेरे भक्त जो रहेंगे वो चाहे जो भी करते जी रहें, लेकिन अंत समय में मैं उनको बुला लूंगा जैसे भी। और खासकर मालिका के रूप में, हाँ मालिका में क्या भैया। लिखा है कि कृष्ण भाव बरस नुहे वेद अभ्यास पूर्व जार भाग्य थी बे तेबे तार तांकु दया झड़िब विषय काया निश्चय भाषणा बसीबे। ये कोटेशन हिंदी बता रहा हूँ कि कृष्ण का भाव जी रस है, ये वेद अभ्यास नहीं है, कोई इसको प्रैक्टिस करके या बनावटी करके नहीं प्राप्त कर सकता। और मेरे जो भक्त जी रहेंगे उसका जी। पूर्व जन्म में जो भक्त रहेंगे उसको मेरे प्रति वासना जागेगी कलयुग के अंत में, और यही आपके साथ हुआ है अभी। किसी के भी भक्त हो जी प्रभु के भैया। शरण में आ ही जाएंगे।